Hello, students. How are you all? I am your teacher, Murtujay sir. Today, I want to teach you about real numbers. This is from chapter 1 of class 10, and today we want to know about what is real numbers. This is the part 2 video, and where I want to tell you about details about real numbers. And in previous class, also we study about the introduction part. आज हम रियल नंबर के ऊपर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले चैप्टर तो पहले पार्ट में तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। इंट्रोडक्शन मतलब कैसे था रियल नंबर के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर हम बताए थे डिटेल्स में। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें रियल नंबर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज हम इसका थोड़ा और अंदर जाएँगे, मतलब चैप्टर के अंदर जाएँगे, डिटेल्स में हम थोड़ा देखेंगे। एक्चुअल में रियल नंबर होता क्या है एंड रियल नंबर के क्या-क्या है उसके अंदर, एंड इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि मतलब बोर्ड में आना मतलब आता है बार-बार, उस टाइप का क्वेश्चन, उसी मतलब फंडामेंटल के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। एंड जैसे कि देखते हैं हम, ये होता है रियल नंबर। एंड अभी हम आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम जनरली फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एक यहाँ पर थ्योरम है जो कि फंडामेंटल थ्योरम के बारे में वो बात करता है। दूसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम। वो तो हम ऑलरेडी एचसीएफ एलसीएम बहुत मतलब यंग एज से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत मतलब प्रीवियस क्लासेस से। कोई स्टूडेंट 6-7 से अगर होता है तो उसको भी एचसीएफ एलसीएम सिखाया जाता है। तो अगेन हम यहाँ पर भी एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे, बट वो ये जो एचसीएफ एलसीएम होगा थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा इसका क्वेश्चन थोड़ा डीप रहेगा, तो उसी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम रियल नंबर, ये चैप्टर 1 है क्लास 10 का। एंड इसका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड फिर एचसीएफ एलसीएम पर बात करेंगे। तो ये पहला आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसका थ्योरम क्या है। जनरली क्या होता है ना, कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी मतलब तुम कोई भी कंपोजिट नंबर को देखो, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख सकते हैं। जनरली नंबर तो बहुत टाइप का होता है, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ नंबर प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका ओनली दो फैक्टर होता है, एक होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो खुद होता है, तो उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टर तो पता है आप लोगों को, फैक्टर का मतलब जो डिविजिबल कर सकता है उसी नंबर को हम उसको फैक्टर कहते हैं। तो इसलिए जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जो नंबर का दो ही फैक्टर होता है, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उसी को हम कहते हैं जनरली यहाँ पर प्राइम नंबर कहते हैं। एंड अदरवाइज हम उसको कंपोजिट कहेंगे अगर मोर देन 2 फैक्टर होता है तो। वो तो कंपोजिट एंड प्राइम के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही हमें कहना चाहता है। ये जनरली क्या कहता है, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो वो बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे हम, कोई भी कंपोजिट नंबर 4 लो, 6 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, कोई भी कंपोजिट नंबर लो, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर से सॉल्व करके लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि यूनिक वे, मतलब एक यूनिक वे में लिख सकते हैं, इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि हमें फैक्टर का मतलब ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, बिना ऑर्डर के हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम माने कि हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं 8, तो 8 को अगर हम लिखते हैं तो 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस टाइप का। मतलब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 इक्वल टू 2 पावर 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड अगर हम कोई अलग नंबर लेना चाहते हैं, माने कि हम 10 को लिखना चाहते हैं, तो 10 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5, मतलब 10 को जब लिखेंगे हम 2 इंटू 5, तो ये होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, जो कि प्राइम नंबर से हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो प्राइम नंबर, अगर आप लोगों को प्राइम नंबर नहीं पता है, तो पहले मैं प्राइम नंबर को आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। प्राइम नंबर के बारे में पहले हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए सबको। तो पहले हम प्राइम नंबर को समझते हैं। तो यहां पर पहले देखेंगे हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है, द नंबर which have only two factors, the number which have only two factors, that is 1 and the number itself, 1 and the number itself।
हम इसी को कहते हैं प्राइम नंबर, मतलब द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके पास ओनली दो फैक्टर होता है उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टर तो आप लोगों को पता है, फैक्टर मतलब हम सारे नंबर का फैक्टर निकालते हैं, मतलब वो किसी को डिवाइड करेगा उसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो माने कि हम 1 का फैक्टर लिखते हैं, हम यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे, हम 1 का फैक्टर लिख रहे हैं तो 1, 2 का फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, 3 का फैक्टर लिखेंगे 1, 3, 4 का फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4, 5 का फैक्टर लिखेंगे 1, 5। तो इस टाइप का हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो जब हम 1 का फैक्टर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 है ओनली, जो कि 1 ही उसको डिवाइड कर पाएगा। एंड अगर हम 2 का फैक्टर लिख रहे हैं तो 1 एंड 2, मतलब 1 भी उसको डिवाइड कर सकता है एंड 2 भी डिवाइड कर सकता है उसको, मतलब जो डिविजिबल करेंगे हम उसका रिमाइंडर 0 आएगा। एंड जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब जब 3 का फैक्टर लिख रहे हैं 1 एंड 3, जब 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से 3 से, तो ये मतलब 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली 4, 5। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर क्या-क्या फिर होगा प्राइम नंबर स्टूडेंट, देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 हो सकता है एक प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर है 1 एंड 2, 3 हो सकता है प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर है 1 एंड 3, देन 5 हो सकता है प्राइम नंबर जो कि 2 ही फैक्टर है 1 एंड 5। तो हमें प्राइम नंबर का लिस्ट बना के याद भी रखना होता है, क्योंकि जब हमें प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम थोड़ी इसको एक-एक करके ऐसे निकालते जाएँगे, फिर हम सॉल्व करते जाएँगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेहतर होगा हमें क्या करना है, कम से कम हमें अप टू 50 तक प्राइम नंबर जो है याद रखना होगा। तो कैसे याद रखेंगे, क्या-क्या नंबर है? देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रॉम 1 टू 10, तो इसके बीच में क्या-क्या प्राइम नंबर है? 1 से 10 के बीच में क्या-क्या प्राइम नंबर है? 1 के 10 के बीच में बात करेंगे तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। मतलब ये 4 सिर्फ प्राइम नंबर है जो कि हमें याद रखना है। अगर 1 से 10 के बीच में आ रहा है तो 4 ही प्राइम नंबर है। एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो प्राइम फ्रैक्शन हम करना चाहेंगे, मैक्सिमम नंबर में भी इसी 4 नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, फिर आगे भी जा सकते हैं, बट मैक्सिमम नंबर इसी 4 नंबर से भी डिवाइड होने का चांसेस रहता है, जो भी मतलब इसी क्लास का जो भी मतलब हमें क्वेश्चन आता है। फिर हम देखेंगे फ्रॉम 11 टू 20, अगर हम 11 टू 20 के बीच में चेक करेंगे तो इसका क्या-क्या हो सकता है, 11, 13, 17, 19, ये 4 नंबर होता है जिसका यही इसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर यही 4 नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर होता है। फिर हम देखेंगे फ्रॉम 21 टू 30, तो इसमें क्या-क्या प्राइम नंबर है? इसमें हमारा जैसे कि 23 एंड 29, ये दोनों यहाँ पर प्राइम नंबर है। 23 एंड 29 दो प्राइम नंबर है। फिर हम देखेंगे फ्रॉम 31 टू 40, तो इसमें क्या-क्या प्राइम नंबर है? ना इसमें 31 है एंड 37 है, 2 नंबर है। तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहा है 31 एंड 37। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे हम फ्रॉम 41 टू 50, तो इसके बीच में कितना नंबर है? इसके बीच में 41 है, 43 है, 47 है। तो टोटल यहाँ पर 15 नंबर्स है जो कि हमें याद रखना है फ्रॉम 1 से लेके 50 तक। आगे भी प्राइम नंबर है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोग अप टू 100 तक निकाल के रखना होगा, आपको 100 तक याद रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको 50 तक लिस्ट बना के दे दिया हूँ। देन आप लोगों का काम है कि आप आगे भी इसको निकालें एंड आप आगे भी इसको याद रखें कि एक्चुअल में आगे जो मतलब 50 से 60, 60 से 70, उसके बीच में क्या-क्या प्राइम नंबर है। हो सकता है हमें डायरेक्टली एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब हमारा कितना प्राइम नंबर है इन बिटवीन 11 टू 20, तो हमें अगर याद रखे होंगे तो डायरेक्टली हम 4 लिखेंगे वहाँ पर, अगर याद नहीं रखेंगे तो एक-एक और निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि वही हमें टाइम वहाँ पर ले जाएगा। तो हमें टाइम को तो बचाना चाहेंगे हम बोर्ड में, या फिर हम जो हायर स्टडीज़ करेंगे, या फिर हम बोर्ड में जनरली टाइम को हम बचा के स्पीड में करना होगा। तो इसलिए हम ये सब अगर फंडामेंटल ऑलरेडी हमें पता है, तो ईज़िली हम इसको लिख सकते हैं वहाँ पर, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें याद रखना होगा फ्रॉम 1 से लेके फ्रॉम 50 तक, मतलब 1 से लेके 50 के बीच में टोटल 15 ठो प्राइम नंबर प्रेजेंट है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड आता है 41, 43, 47, ऐसे करके हम यहाँ पर 15 ठो प्राइम नंबर को याद रखना चाहेंगे। तो यही होता है प्राइम नंबर। शायद मैं आपको सब कुछ ये क्लियर कर दिया हूँ, मुझे जो लग रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखना होगा एंड देख के पता करना होगा कि एक्चुअल प्राइम नंबर होता क्या है, उसका डेफिनेशन याद रखना होगा एंड इसके साथ इसका मतलब लिस्ट याद रखना होगा, क्या-क्या प्राइम नंबर होता है स्टार्टिंग से लेके अप टू 50 तक कम से कम हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट जाएँगे अबाउट कंपोजिट नंबर के बारे में जाएँगे। ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में। देन आता है कंपोजिट नंबर, फिर आता है कंपोजाइट नंबर।
तो ये क्या है ना, द नंबर which have more than two factors, more than two factors, इसी को कहते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर व्हिच है मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है उसी को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो दो से ज्यादा फैक्टर क्या क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 2 4। देन आता है 6, 1 2 3 6। देन आता है 8, 1 2 4 8। देन आता है 9, 1 3 9। 10, 1 2 5 10। तो ये सब उसका फैक्टर्स है, जो कि ये सब नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए 4 6 8 9 10 ये सब एक एक कॉम्पोजाइट नंबर है, जिसका मोर देन दो फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर होता है। तो इसी को हम याद रखेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन है, मतलब स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट पॉजिटिव नंबर कौन है। तो ये होता है हमारा 4। एंड याद रखेंगे हम यहाँ पर कि जो प्राइम नंबर होता है वो एक पॉजिटिव नंबर से ही हम निकाल सकते हैं, एंड जो कॉम्पोजिट नंबर रहता है ये भी एक पॉजिटिव नंबर से निकाल सकते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड था, जो प्रीवियस हम देखे थे, देखिए द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, मतलब द पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर होता है, द पॉजिटिव नंबर। इसको भी ध्यान देना होगा आप लोगों को, द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर। एंड हम कॉम्पोजाइट नंबर का भी ऐसे ही हम करेंगे, जैसे कि द पॉजिटिव नंबर, द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैव ओनली व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर, इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 6 8 9 10 इस टाइप का एग्जांपल है। एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजाइट नंबर जो होता है वो 4 होता है। एंड अगर हम प्राइम का बात करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2। एंड 2 ही एक ऐसा ही प्राइम नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर होता है। एंड और सारे जितने ही प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, जैसे कि आपको देख लिए होंगे 3 5 7। तो ये सब ऑड नंबर है, बट वहां पर 2 ही एक ऐसा ही नंबर है जो कि वही एक मतलब प्राइम है एंड इवन है, अदरवाइज और सब और ही निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं कि कंपोजाइट नंबर में, ये देख लीजिए 4 सबसे छोटा वाला कंपोजाइट नंबर है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये होता है 4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। हम याद रहेगा आप लोगों को कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजाइट नंबर क्या होता है, प्राइम का मतलब डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एंड उसका लिस्ट क्या होना चाहिए, देन कंपोजाइट का क्या होना चाहिए डेफिनेशन, एंड उसका लिस्ट क्या होना चाहिए। तो इतना हमें याद रखना पड़ेगा, पहला बात ये है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बताया जा रहा है कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम प्राइम में उसको हम लिख सकते हैं, प्राइम में उसको हम फॉर्म बना सकते हैं। मतलब ये जो दिया है एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट का मतलब। ये जो प्रोडक्ट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे, मतलब एक यूनिक वे में हम उसको प्राइम नंबर के साथ उसको हम लिख सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ा बड़ा नंबर देंगे, माना कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं अबाउट 75, हम यहाँ पर 75 को लिख रहे हैं, तो 75 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें मोर देन टू फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, 75 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर 75 को देखेंगे कि ये जो 75 है, इसको पहले हम 2 से ट्राई करेंगे डिवाइड करने के लिए, बट डिविजिबिलिटी याद भी होना चाहिए हमें। जैसे कि देखिए यहाँ इसका 1 प्लेस में 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब अगर हम 2 से ट्राई भी करेंगे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम चेक करना है कि 3 का डिविजिबल हो रहा है क्या। ये 7 + 5 12 हो रहा है, जो कि 3 का टेबल में 12 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली 3 से उसको डिविजिबल कराएंगे। तो 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15। देन आता है ये 5 5 5 जा 5। तो ये होता है, अगर हम 75 को लिखेंगे प्राइम फ्रैक्शन फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 75 इक्वल टू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे। इसको हम ऑलरेडी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखे हैं, एक्सपोनेंट के बारे में पता है हमें, पावर के बारे में पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 को जो है हम इसको ब्रेक करेंगे एंड लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर 3 एक तो है तो पावर 1 ही रहेगा, बट 5 यहाँ पर 2 है तो पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसको हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही वे में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर याद रखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी एक मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए इसको भी हमें जानना चाहिए। तो ये होता है मतलब
जो अरिथमेटिक थ्योरम का मतलब होता है यहाँ पर यही होता है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक होता है। तो इसका मेन पार्ट मतलब मेन जो मतलब थ्योरम है, मेन जो इसका वो कहना चाहता है कि हमें क्या करना है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको इसी वे में हमें लिखना पड़ेगा। आप लोग को ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने का एप्लीकेशन क्या-क्या है? मतलब हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? मतलब इसका मतलब देखिए जैसे कि दिया है, स्टार्ट डिवाइडिंग माय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू कंटीन्यू 3, 5, 7 अंटिल, मतलब हमें जितना तक क्वोटिएंट नहीं निकलता है, मतलब जितना तक 1 मतलब रिमाइंडर क्वोटिएंट नहीं आ रहा है, क्वोटिएंट 1 नहीं आ रहा है, तब तक हमें क्या करना है, प्राइम नंबर को यूज़ करके डिवाइड करते जाना है। कोई भी नंबर हमें दे सकते हैं, कोई भी नंबर अगर हो, जैसे कि मानिए हमें दिया जा रहा है 210 दिया जा रहा है, तो हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15। फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 7। तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एंड इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। तो इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि यही होता है एप्लीकेशन, जो कि हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। आगे फिर देखेंगे हम। देन आता है अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एस यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को, यहाँ पर हम तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम तक, अप टू एचसीएफ एलसीएम तक। एंड इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा, मदद करेगा वो क्वेश्चन आगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर भी जाऊँगा एंड उसको भी ऊपर कुछ हम सॉल्व करेंगे। एंड मैं आप लोगों को टैक्स भी दे सकता हूँ। तो फिर हम देखेंगे आगे जाके, फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो हम आज के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम तक हमें आज देखना होगा। तो यहाँ पर पहला फिर आता है एचसीएफ। तो हम पहले देखेंगे एचसीएफ होता क्या है एंड एलसीएम होता क्या है। यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे। पहला आता है यहाँ पर एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आप लोगों को पता होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड व्हाट डू मीन बाय एलसीएम? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। ये होता है एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम मतलब हम क्या करेंगे ना, फैक्टर, अगर एचसीएफ का बात हो रहा है तो पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर हम उसका कॉमन निकालेंगे, फिर हम उसका हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे, तो हमें ऐसे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम माना कि 6 एंड 8 का एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे फैक्टर, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, मतलब यही 4 नंबर है जो कि 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर आता है 8। तो 8 को जब डिवाइड कर मतलब सॉल्व करेंगे तो 1 2 4 8, मतलब यहाँ पर भी यही 4 नंबर है जो कि 8 को डिवाइड कर सकता है। तो इनके बीच में कॉमन कौन है? तो इनके बीच में कॉमन कौन आ रहा है उसको हम देखेंगे। तो इनके तो इनके बीच में कॉमन कौन है उसको हम देखेंगे। मतलब एचसीएफ था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम था लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। एंड फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमें एचसीएफ निकालना है 6 एंड 8 का एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 6, 8 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 4 8। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा नंबर ऐसे कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या है ना, जो 6 का भी फैक्टर में है एंड जो 8 का भी फैक्टर में आ रहा है, वही उसी नंबर को हम कॉमन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, तो मतलब 1 भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब हमें 1 2 2 नंबर मिल रहा है जो कि कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि
कॉमन से बड़ा होता है, मतलब कॉमन फैक्टर में 1 2 कॉमन फैक्टर है और उसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एलसीएम, मानो कि हम एलसीएम निकालेंगे 2 एंड 3 का एलसीएम, 2 एंड 3 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीपल लिखना होगा, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल लिखना होगा। जैसे कि 2 का मल्टीपल होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। हम और भी आगे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो होता है इन्फिनाइट मल्टीपल हम निकाल सकते हैं, बट फैक्टर होता है लिमिटेड, मल्टीपल होता है मतलब फैक्टर होता है अनलिमिटेड, मतलब इन्फिनाइट होता है फैक्टर, एंड जो मल्टीपल होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब हम मल्टीपल बहुत सारा निकाल सकते हैं, बट फैक्टर बहुत सारा नहीं निकाल सकते हैं। फैक्टर लिमिटेड होता है, मतलब किसी का 4 फैक्टर होता है तो किसी का 5 फैक्टर, किसी का 6 फैक्टर, किसी का 10 फैक्टर, बट मल्टीपल जो होता है वो हम एक नंबर का इन्फिनाइट मल्टीपल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल मतलब टेबल का हम काउंट करते हैं, तो ये बहुत सारा हो सकता है। तो फिर 3 का भी निकालेंगे हम, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45, ऐसे हम आगे भी लिख सकते हैं, इसका भी आगे लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर इसका देखेंगे इसमें कॉमन क्या-क्या आ रहा है? इसमें कॉमन 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, बट 6 आ रहा है। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। 8 नहीं है, 10 मतलब 10 9 नहीं है, 12 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। देन आता है 16 18 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है। देन आता है 24 24 एग्जैक्टली यहाँ भी रही है। देन आता है 26 28 30 एंड 30 भी है, और भी आगे निकलेगा, मतलब आगे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कॉमन कितना निकाले हैं, 6 12 देन 18 24 30 एटसेट्रा। तो इसका क्या था, एलसीएम का मतलब क्या था ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, 6 होगा यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 6 यहाँ पर होगा एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या था, इसका एचसीएफ था मतलब 6 एंड 8 का एचसीएफ हम निकाले हैं 2, जो कि फैक्टर निकाले हैं, फैक्टर के बाद हमें कॉमन निकाले हैं, फिर उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड किए हैं। तो एग्जैक्टली हम अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 एंड 3 का एलसीएम, पहले हम मल्टीपल निकालते हैं 2 का 3 का, अगेन हम उसका कॉमन निकाल रहे हैं, एंड कॉमन का सबसे छोटा वाला वैल्यू जो होता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो ये लोएस्ट जो पार्ट होता है उसी को हम निकाल रहे हैं ये। तो ये होता है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए मतलब सॉल्यूशन, बट ये जो मेथड होता है इसको हम फैक्टर एंड मल्टीपल मेथड कहते हैं। बट इस मेथड में बड़ा-बड़ा नंबर अगर आएगा तो उसका मतलब अगर हमें एलसीएम निकालना है जनरली, एचसीएफ तो निकल जाएगा, बड़ा हो छोटा हो, बट एलसीएम जो निकालना है बड़े नंबर के लिए वो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा-बड़ा हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा, टेबल काउंट करना पड़ेगा, एंड इसीलिए हमें टाइम मतलब बहुत टाइम भी उसमें कंज्यूम हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा ना, इसमें हमें और एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डिवीजन मेथड। बट यहाँ पर बुक में जो हमारा है, हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर दिया गया है, तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे और एक मेथड है डिवीजन मेथड, तो वो क्या मेथड है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है, माने कि हम 6 एंड 8 का अभी एलसीएम भी निकालेंगे एंड एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों ही निकालेंगे। तो 6 एंड 8 का जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, फिर हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा एलसीएम, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कैसे होगा, इसको एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम इसका, 6 एंड 8 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो 2 से निकालेंगे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, एंड यहाँ पर 2 ही डिवाइड कर पा रहा है, आगे जो नंबर आ रहा है 3 एंड 4 वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 3 से डिवाइड होगा तो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 3, अगर 2 7 लेंगे तो 2 4 को डिवाइड करेगा और 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर एचसीएफ जो है ये होगा 2। तो एचसीएफ एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, मतलब क्या वैल्यू है यहाँ पर ना, एचसीएफ मतलब जो नंबर दोनों को ही डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल कर सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, मतलब 6 है 6 को भी वो डिवाइड करेगा, 8 है 8 को भी वो नंबर डिवाइड कर पा रहा होगा, तो उसी को हम लेंगे एचसीएफ में। जितना भी नंबर जाएगा ये दोनों के ही साथ डिवाइड होना चाहिए, अगर 2 नंबर दिया तो 2 नंबर के साथ डिवाइड होना चाहिए, 3 नंबर दिया तो 3 नंबर के साथ डिवाइड होना चाहिए, 4 नंबर दिया तो 4 नंबर के साथ डिवाइड होना चाहिए। बट एलसीएम क्या है, एलसीएम में हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर यूज करके भी लास्ट तक एंड तक 1 1 कर सकते हैं, एंड सबके हम इंटू कर देंगे तो हमें ये एलसीएम मिल जाएगा। तो ये है एलसीएम एचसीएफ, जो कि हम इसको डिवीजन मेथड कहते हैं, ये डिवीजन मेथड से हम
इसको निकालते हैं। ये होता है हमारा डिवीजन मेथड, जो कि इसी डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये होता है डिवीजन मेथड से हम इसको निकाल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। देन आता है और एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो कि यहाँ पर हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया है अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, एंड उसी के ऊपर क्वेश्चन भी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सीखेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर काम करेंगे, एंड पहले से भी तो हम पता है प्राइम फैक्टर मेथड के ऊपर, फिर अगेन हम यहाँ पर और थोड़ा देख लेंगे इसके ऊपर। तो प्राइम फैक्टर मेथड होता क्या है? तो यहाँ पर एचसीएफ का क्या है ना, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये दिया है आपको, एचसीएफ क्या है ना, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मतलब हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर से उसको सॉल्व करना होगा, जो भी नंबर दिया होगा हमें, एंड क्या करना है फिर उसको हमें जो भी मतलब कॉमन फैक्टर होगा, मतलब कॉमन पावर का फैक्टर होगा, तो उसी को हम यहाँ पर इंटू करना चाहेंगे, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यही होता है एचसीएफ। तो इसलिए लिखा है एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। देन होता है एलसीएम। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम क्या है ना, एलसीएम होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब ग्रेटेस्ट पावर को हम अगर लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये होता है एलसीएम। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको समझना चाहिए कि एलसीएम होता है क्या है ना, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देन हम यहाँ पर एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको यूज करके हम निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास है यहाँ पर 16 एंड 24 दो नंबर है। तो मुझे इस दोनों नंबर का बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैं क्या करूंगा, 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब 2 से इसको सॉल्व करूंगा। 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4। तो मैं 16 को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो इसको हम लिखूंगा 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार 2 को इंटू करना होगा, मतलब 2 का पावर 4। देन मुझे क्या करना है, फिर 24 को भी अगेन मुझे प्राइम फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो 2 यहाँ पर 12 होगा, फिर 2 से उसको डिवाइड करने से 6 होगा, 2 से इसको डिवाइड करने से 3 होगा। तो जो 24 को लिखूंगा मैं, ये कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। तो अभी मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालूंगा, तो एचसीएफ का मतलब क्या है, जो हम देखे थे, जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कॉमन जो नंबर होता है, जैसे कि मतलब मिनिमम पावर का जो कॉमन नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 का पावर यहाँ पर 4 है, 2 का पावर यहाँ पर 3 है। 3 तो इसमें 3 है, पर ऊपर में 3 नहीं है। तो मुझे क्या करना है, 2 का पावर जो 3 मिनिमम है उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, मतलब 2 का पावर 3 ले जाऊंगा, मतलब 2 को 3 बार इंटू करना है मुझे। तो ये हो जाएगा आंसर 8, मतलब एचसीएफ निकलेगा 8, जो कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ है 8। एलसीएम क्या है, एलसीएम इक्वल टू, मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर का नंबर है, जैसे कि 2 का पावर 4 है, तो हाईएस्ट वैल्यू का जो मतलब नंबर है, पावर है, उसी को मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, लूंगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 एंड 3 भी है, 3 एक है, तो 3 पावर 1। तो इसको मैं इंटू करूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 4 बार इंटू करना है, एंड 3 को एक बार इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 48। तो इसका एलसीएम जो होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होगा 48 इन दोनों नंबर का, एंड जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस दोनों नंबर का एचसीएफ होगा 8। अब लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब ये प्राइम फैक्टर मतलब क्या है, एंड उसी मेथड से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे एचसीएफ एलसीएम, कैसे हम निकाल रहे हैं, कैसे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कैसे इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं। एचसीएफ तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। एलसीएम भी ईजी है, अगर थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा आप अगर समझना चाहेंगे, अंदर जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो इससे और हम आपको समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, तो ये हो गया एचसीएफ एलसीएम के बारे में। तो हम जो मतलब जितना भी आज के लिए हमें सीखना था, एक अवार्ड था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन आता है एचसीएफ एलसीएम, तो ये सब हम आज देख लिए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा इसको मतलब देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अबाउट आप लोगों का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन आता है मतलब एचसीएफ, देन आता है एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का हम 3 मेथड यहाँ पर आज देखे हैं। पहला मेथड था जो कि हम फैक्टर एंड मल्टीपल मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे, बट वो मेथड इतना अप्लीकेबल नहीं है हमारा स्टैंडर्ड 10 के लिए, तो हमें उसको अप्लीकेबल नहीं कराएंगे। बट सेकंड मेथड था हमारा डिवीजन मेथड, जो कि डिवीजन मेथड हमें मतलब वो भी मतलब यूज होता
होता है, बट उसको तो अभी हमें प्राइम फैक्टर्स मेथड से ही सॉल्व करना होगा, रिप्लेस करना होगा, तो इसलिए थर्ड मेथड जो था हमारा प्राइम फैक्टर्स मेथड था। तो तीनों मेथड को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बट हमें यूज करना होगा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट? तो आगे हम देखेंगे, आगे फिर क्या देखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ इजी से मतलब इजी से, फिर आगे हम मीडियम का क्वेश्चन देखेंगे, मीडियम लेवल एंड टॉप लेवल का भी क्वेश्चन हमें देखेंगे। नहीं होता है वेरिफिकेशन, जैसे कि और एक होता है हमारा एक मतलब वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई होता है, एक फॉर्मूला टाइप का होता है। एचसीएफ एलसीएम के लिए एक वेरीफाई होता है। जब 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा हमें, तो 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम के लिए हमें कुछ मतलब उसका फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है उसका उस फॉर्मूला? जब हमें 2 नंबर दिया होता है, तो 2 नंबर को हमें कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, एंड अगर हमें 2 नंबर का एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, या फिर मतलब 2 नंबर दिया होगा एंड उसका एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे एग्जैक्टली। फिर हमें दो मतलब एचसीएफ एलसीएम दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर कैसे निकालना है, तो ये भी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ भी इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो नेक्स्ट आता है, मान लीजिए 2 नंबर है, एक है 6, दूसरा है 8। तो अगर हम 6 एंड 8 का हम इसको हम मान लीजिए कि इसको हम ए ले रहे हैं, इसको हम बी ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का हम निकालेंगे फैक्टर, जैसे कि 2 एंड 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है, एंड 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। देन जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू मतलब ये हो जाएगा 2, ओनली 2 होगा इसका एचसीएफ, ओनली एचसीएफ होगा 2 इसका। देन जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24 होगा इसका एलसीएम। तो 6 एंड 8 का एचसीएफ है 2 एंड एलसीएम है 24। तो यहाँ पर फॉर्मूला को हम वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, फॉर्मूला ये है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो एच सी एफ हम क्या निकाले हैं 2 एंड एलसीएम क्या निकाले हैं 24। तो हमारा ए एंड बी नंबर क्या है, एक है 6, दूसरा है 8। तो 6 इंटू 8, तो 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 6 इंटू 8 ये हो जाएगा 48। तो वेरीफाई हो गया। मतलब फॉर्मूला यहाँ से क्या आ रहा है ना, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब एच सी एफ एलसीएम के इंटू करेंगे तो ए इंटू बी निकलेगा, एंड ये ओनली 2 नंबर के लिए ही हो सकता है। अगर हम 3 नंबर का एच सी एफ एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, उसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला उसमें नहीं काम करेगा। तो हमें ओनली 2 वैल्यूज के लिए ये एप्लीकेबल है। इस 2 वैल्यू को लेकर हमें एच सी एफ एलसीएम निकाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। एंड इसके थ्रू हम अलग अलग फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एच सी एफ निकालना है, बट हमें मतलब ए एंड बी दिया है एंड एलसीएम भी दिया है, तो हम क्या निकालेंगे ए इंटू बी बाई एलसीएम, ये भी उसका फॉर्मूला हो जाएगा। देन मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, एंड सिमिलरली हमें ए इंटू बी डिवाइड एचसीएफ कर देना है। फिर आता है मान लीजिए हमें ए इंटू बी मतलब ए निकालना है, बट एचसीएफ एलसीएम दोनों ही दिया है, एंड बी एक नंबर दिया है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड बी। सिमिलरली अगर मुझे बी निकालना है, मतलब अनदर नंबर निकालना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड ए। तो ये होता है फॉर्मूला, जो कि यही मेन फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू हम 4 फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको याद रखना होगा, जब भी 2 नंबर होगा उसका अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू ए इंटू बी हो जा रहा है। तो इसको हमें याद रखना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला याद रहेगा, अब आप लोगों को इसको याद रखना होगा। एंड याद मतलब ऐसे नहीं कि हम उसको रट के याद रखेंगे, याद मतलब हम उसको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर ये याद रह जाएगा, ऐसे नहीं कि हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है। उसको बेस्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि ये जिंदगी भर हमें याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए।
तो ये जैसे कि यहाँ पर दिया है एक्सप्रेस 140 एज ए पार्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब हम आज प्राइम फैक्टर पढ़े हैं तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन दिया है ये 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर से उसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि 140 डिवाइड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा ये 70 होगा, देन 2 35 होगा, देन ये 5 7 होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो 140 का वैल्यू इतना आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये है 140 जो कि हम प्राइम फैक्टर्स मेथड से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, अप्लाई प्राइम फैक्टर मेथड टू बोथ नंबर्स। हमें एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ निकालना होगा दोनों नंबर का, एंड हमें कौन सा मेथड से अप्लाई करना होगा, प्राइम फैक्टर्स मेथड से हमें निकाल के सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 510 को हम 510 का हमें प्राइम फैक्टरेशन करना होगा। ये हम 2 से काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन हम यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देन ये 3 से होगा 17 3 जा 51। तो हम इसको 510 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये होगा 510। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, फिर 92 को भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 92 का 2 इंटू 23, ये होगा आप लोगों का वैल्यू 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का 2 इंटू 23। देन हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 डॉट है, 2 यहाँ पर 1 है तो 2 1 ही जाएगा। देन और कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 ही इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है, 2 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट होता है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या है ना, 2 यहाँ पर डॉट है तो हाईएस्ट वैल्यू 2 डॉट है, एंड 3 यहाँ पर 1 है, 5 यहाँ पर 1 है, एंड 17 यहाँ पर 1 है, इंटू 23 यहाँ पर 1 है। तो आप लोगों को इसको इंटू करके सॉल्व करना होगा, मतलब हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो जितना आएगा उसका वैल्यू उसको हम इंटू, जैसे कि हम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23 करेंगे, तो ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। टू 3 4 6 0, तो ये आएगा आपका आंसर, जो कि यही होगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर याद रखना होगा, तो प्राइम फैक्टर्स मेथड से हमें सॉल्व करना है, मतलब प्राइम नंबर अप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, देन उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। अभी अभी हम उसका थ्योरी पढ़े हैं, समझे हैं, देन उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से जाएंगे हम। नहीं देखा कि वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो अभी फॉर्मूला के बारे में हम बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू, मतलब हमें इसको वेरीफाई करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है एंड वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड को इक्वल करना है, एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 306 इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 306 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, फिर आता है 657, तो इसका भी हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 657 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 73। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ यहाँ पर कॉमन 3 डॉट है, 3 डॉट है, मतलब 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 2 3 यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, तो ये होगा 9। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 1 है,
मतलब 2 एक तो है एंड 3 यहाँ पर 2 ठो है एंड एक 17 है एंड एक 73 है। तो हम इसको इंटू करेंगे, इंटू करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 22338। देन अभी हमें वेरीफाई करने के लिए दिया है। वेरीफाई का मतलब क्या है ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ पर A इंटू बी क्या है, A क्या है, एक 306 है, दूसरा 657 है। तो यहाँ पर A यहाँ पर है हमारा 306 है, B 657 है एंड HCF तो हम निकाले हैं अभी। HCF जो होगा 9 और एक LCM निकाले हैं हम 22338। तो जब HCF इंटू LCM करेंगे तो 9 इंटू 22338 इक्वल टू A इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657। तो अभी इसको इंटू करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये इतना होगा एंड इसका भी एग्जैक्टली इतना होगा 201042। इसको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये LHS एंड RHS बहुत हर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाई का हमें बात कर रहा है। तो वेरीफाई का मतलब होता है हमें बहुत LHS RHS को इक्वल दिखाना होता है। तो ये आ गया हमारा जो कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें A एंड B था एंड उसका हमें HCF LCM दोनों निकालना था। तो हम HCF LCM निकाल दिए, देन उसको हम वेरीफाई कर लिए, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड को इक्वल दिखा दिए। नेक्स्ट होता है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन 6 एंड विद द डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n एक्सप्लेन। मतलब वो बोल रहा है कि क्या 6 पावर n, जो 6 पावर n, क्या ये मतलब उसका एंड 0 हो सकता है, मतलब पावर, जैसे कि n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो माना कि हम 6 का पावर 1 लेंगे तो ये 6 होता है, 6 का पावर 2 लेंगे तो ये 36 होगा, 6 का पावर 3 लेंगे तो ये 216 होगा, इस टाइप का। तो क्या वो एंड 0 आ रहा है, एंड 0 नहीं आ रहा है। तो हमें तो ये पता चल रहा है कि एंड 0 नहीं हो रहा है, मतलब एंड का मतलब उसका 1 प्लेस में 0 तो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है या फिर प्रूव करना है कैसे होता है। जनरली देख लीजिए यहाँ पर 6 पावर n को हम अगर प्राइम फैक्टरेशन, मतलब 6 को अगर प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। बट जनरली एंड 0 कब होता है, जब ये 2 इंटू 5 का पावर में होता है, मतलब जब 10 का पावर में आता है तभी ये एंड 0 होता है। तो जनरली यहाँ पर 2 इंटू 5 का पावर n होना चाहिए, अगर ये होता तो भी ये पावर मतलब 0 होता। बट ये वाला पार्ट तो नहीं है, मतलब यहाँ पर 5 यहाँ पर मिसिंग है, 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 3 में आ रहा है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम, मतलब इसलिए ये जो दिया है हमें इसको देखना होगा कि 0 आ रहा है कि नहीं। पहले तो हम चेक कर लिए 0 नहीं आ रहा है, किसी का भी 1 प्लेस में 0 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है। तो वो बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो या फिर प्रूव करो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, हमें कैसे प्रूव करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना। जो 6 होता है, 6 को जो प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 में आ रहा है, जो कि 2 इंटू 3 में अगर आ रहा है तो 2 इंटू 3 का पावर कभी भी एंड 0 नहीं होगा। 0 किसका होगा, जब ये 2 इंटू 5 का पावर में होगा। 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का पावर ऑलवेज जो भी हम उसका पावर लेंगे जितना भी, ऑलवेज 0 में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 5 जो है लैक है, मतलब 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस केस में। तो इसलिए हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 5 नहीं है, 5 एब्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 2 इंटू 3 पावर में हम कर रहे हैं ये कभी भी एंड 0 इसका नहीं होगा। तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ये बुक में भी आपका है, एग्जाम्पल में भी है, इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे से जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ये है नंबर हमें दिया गया है एंड इसको हमें कंपोजिट प्रूव करना है। ऑलरेडी हम कंपोजिट के बारे में बात किए हैं। कंपोजिट नंबर होता क्या है ना, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, तो उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर प्राइम नंबर है तो उसका जिसका 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट प्रूव करना है, मतलब हमें यहाँ पर दिखाना होगा कि जैसे कि मोर देन 2 फैक्टर है या फिर मोर देन मतलब 2 फैक्टर को ही हमें दिखाना चाहेंगे, तभी जाके हम प्रूव कर सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है, मतलब एक सॉरी ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि हम यहाँ पर 2 पार्ट है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ पर 13 में देख लेंगे, 13 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, 13 को यहाँ पर कॉमन ले आएंगे, 13 को कॉमन रखेंगे। तो जब 13 को कॉमन रखेंगे तो ये 13 इंटू यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 11 एंड ये 13 तो चला गया है तो यहाँ पर 1 है प्लस यहाँ पर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 इंटू ये हो जाएगा 77 प्लस 1। तो यहाँ पर हम जाएंगे 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो हम क्या करेंगे, अभी 13 तो एक प्राइम नंबर है बट 78 क्या है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, 78 को हम यहाँ पर मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 से जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर 3 से सॉल्व करेंगे तो ये
13 आएगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको 13 इंटू 78 के बदले में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। जब इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 का पावर 2। तो यहाँ पर हम इसको अभी कंपोजिट नंबर क्यों कहेंगे देख लीजिए। कंपोजिट नंबर का मतलब प्राइम नंबर का क्या होता है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ होता है, दो फैक्टर होता है ओनली। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम दो से ज्यादा फैक्टर निकाल पा रहे हैं तो ये हो जाएगा श्योर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है, मतलब 2 जो है इस नंबर को, मतलब ये जो भी नंबर है एक्स वाई जेड जो भी एक नंबर है इसको 2 से 2 तो डिवाइड कर रहा है क्योंकि 2 उसका प्राइम फैक्टर में आ रहा है। 3 भी तो प्राइम फैक्टर में आ रहा है, मतलब 3 से भी उसको डिवाइड कर पाएंगे हम। एंड देखा 13 भी आ रहा है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, फिर वो नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद भी होगा एंड 1 भी होगा। तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है कि नहीं। सो हम इसको कह सकते हैं कि इन दिस केस यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो क्यों होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है या फिर मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर भी यहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वैरायटी क्वेश्चन दे सकता है इसके ऊपर, तो हमें इसी प्रोसेस को ही फॉलो करके सॉल्व करना होगा। नहीं जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें ये तीनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम बोथ निकालना होगा बाय यूजिंग ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 6 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 6 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये होगा 2 3 6, मतलब हम 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं। फिर आ रहा है 72, तो हम क्या करेंगे 72 को नेक्स्ट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा 18, देन ये हो जाएगा 9, देन ये हो जाएगा 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये होगा 3 इंटू 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, एंड ऊपर वाला को हम 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। फिर आता है नंबर 120, अगेन हम 120 को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन में हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 यहाँ पर होगा 60, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 15, देन यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 5। तो मतलब हम 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 5। तो हम इसको जब ब्रेक करके लिखेंगे तो ये 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, मतलब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो हमें पता है एचसीएफ के लिए क्या करना था, एचसीएफ के लिए हमें मिनिमम कॉमन फैक्टर जो है उसी को हम यहाँ पर मतलब यूज करेंगे। मतलब जैसे कि 6 का देखिए, यहाँ पर 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है वो 2 एंड 3 है, एंड जो 72 का है 2 3 बार है, 3 2 बार है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड 120 के लिए 2 3 बार है, 3 1 बार है, एंड 5 एक ही बार है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला देखिए 2 एंड 3 एक एक ही मिल रहा है, तो इसको हम लेंगे तो 6, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, मतलब ये तीनों नंबर का एचसीएफ होगा 6 ओनली एचसीएफ होगा। देन आता है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, जैसे कि 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है तो 2 को ही हम लेंगे यहाँ पर 3 बार, देन 3 यहाँ पर 1 बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ पर 3 1 बार, तो 3 2 बार होगा। नेक्स्ट 5 एक, यहाँ पर 5 नहीं है तो एक बार 5, तो इस सबको हम इंटू करेंगे, 2 पावर 3 है 8 इंटू 3 पावर 2 है 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72, देन इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 360। तो यहाँ पर आंसर आएगा एलसीएम इन तीनों नंबर का 360 है, एंड जो एचसीएफ है ये ओनली 6 है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये कैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें जो एचसीएफ का जो फॉर्मूला है जो हमें पता है उसके बारे में, तो उसको हम अप्लाई करेंगे एक्जैक्टली, हम एलसीएम के लिए भी अप्लाई करेंगे एंड आगे हम सॉल्व करेंगे। फिर हम ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हमें मतलब वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारे चैप्टर के लिए, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि यही क्वेश्चन भी आ जाता है घुमा फिरा के, हमें क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है, तो इसलिए हम वर्ड प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सोनिया एंड रवि स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर पाथ। सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स, रवि कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 मिनट्स। तो दोनों दोस्त जो है वो एक सर्कुलर पाथ में है एंड वो रनिंग करने चाहते हैं, तो मतलब जो सोनिया है उसको मतलब एक राउंड के लिए 18 मिनट का टाइम लग रहा है, एंड जो रवि है उसको 12 मिनट लग रहा है उसी एक राउंड को लगाने के लिए।
तो बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों ही एक ही टाइम पर वो निकाले हैं, मतलब एक ही टाइम पर वो मूव करने स्टार्ट किए एंड वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो बोल रहा है कि फिर अगेन कितने टाइम के बाद अगेन वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट में आके मिल जाएंगे, तो मतलब अगेन कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो मतलब ये किसके ऊपर बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि हम मतलब कोई एक सर्कुलर पाथ है जो कि रनिंग कर रहे हैं, तो एक साथ हम इतना टाइम पर मतलब मूव कर रहे हैं, फिर दोनों का अलग अलग टाइमिंग रहता है कंप्लीट करने के लिए, तो फिर अगेन कितने मिनट पर वो मतलब एग्जैक्टली मीट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम का बात हो रहा है, जो कि हमें एलसीएम निकालना चाहेंगे हम, इस दोनों नंबर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगी अगेन कितने मिनट पर वो मतलब एक साथ फिर होंगे। तो हम क्या करेंगे 12 का, मतलब यहाँ पर दो नंबर दिया है 12 और 18, तो 18 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर से मतलब करेंगे, तो 2 9 3 3, तो मतलब हम 18 को लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। अगर हम यहाँ पर 12 को निकालेंगे तो 12 का होगा 2 6 2 3 2 3, तो हम यहाँ पर 12 को कैसे लिखेंगे, 12 इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा ना, एलसीएम का मतलब यहाँ पर 2 दो बार है, तो 2 दो बार हाईएस्ट पावर को हम लेंगे, एंड 3 यहाँ पर 1 है, 3 दो बार है, तो 3 यहाँ पर दो बार लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को दो बार इंटू करेंगे एंड 3 को दो बार इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा 36, मतलब अगेन 36 मिनट के बाद वो दोनों अगेन मीट होंगे आपस, मतलब अगेन एक ही जगह में फिर मीट करेंगे। अगर हम 36 मिनट को देखेंगे तो मतलब यहाँ पर एलसीएम जो है 36 मिनट आ रहा है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है, मतलब जैसे कि ये हो गया एक फील्ड का राउंडिंग के बारे में, हो सकता है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि वो जो होता है हमारा ट्रैफिक लाइट होता है, जो कि ट्रैफिक लाइट होता है वो एक मतलब सुबह इतने बजे एक साथ वो ब्लिंक कर रहे हैं, फिर इसका टाइमिंग अलग अलग होता है, कोई 10 सेकंड में होता है, कोई 30 सेकंड में होता है, कोई 40 सेकंड में होता है, तो इसका अलग अलग 3 लाइट होता है, येलो रेड एंड ग्रीन लाइट होता है। तो उसी तीनों लाइट के ऊपर अलग अलग टाइम भी दिया जाता है, तो उसी टाइम के हिसाब से क्या होता है ना, हमें फिर इसको सॉल्व करना आता है। वो पूछा कि फिर एक साथ कब वो मतलब फिर ब्लिंक करेंगे, तो हमें क्या करना है उस टाइम भी हमें निकालना होगा इसका एलसीएम। तो आप लोगों को याद रखना है एलसीएम को निकालना है एंड एचसीएफ को निकालना है। तो एलसीएम इन टाइप को इस टाइप का क्वेश्चन को हमें तो एलसीएम से सॉल्व करना होगा, तो इसको आपको आप लोगों को समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नहीं देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दिया है गिवन हमें a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब दिया है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। तो फाइंड एचसीएफ ए बी एंड एलसीएम ए बी, मतलब हमें दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, a का वैल्यू दिया जा रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b का वैल्यू दिया जा रहा है एक्स वाई क्यूब। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम x एक है, यहाँ पर x 3 है, y 2 है, यहाँ पर y 3 है, तो हम क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू को लेंगे, मतलब x एक बार लेंगे एंड y यहाँ पर दो बार लेंगे, तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर, इसका होगा एचसीएफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को एचसीएफ कैसे निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ एक बार है, मतलब 1 इसका पावर है ओनली, यहाँ पर x 3 बार है, तो हम जो मिनिमम पावर है मतलब जो कॉमन है उसको लेंगे, तो x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, y यहाँ पर दो बार है, y यहाँ पर 3 बार है, तो y यहाँ पर दो बार ही कॉमन है, तो उसको दो बार पर लेंगे हम, तो उसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। सिमिलरली हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू, तो x का यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, y का यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x पावर 3 इंटू वाई पावर 3, तो ये होगा इसका आंसर। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें वेरिएबल के साथ दे सकता है, तो हमें इसको भी समझना होगा, इसमें भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करना होगा। आगे भी हम जाएंगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, जब ये चैप्टर खत्म होते जाएगा तो हम वैरायटी क्वेश्चन लाएंगे, बोर्ड के हिसाब से कैसे क्वेश्चन था एंड मतलब कैसे और भी नया नया क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आगे भी देखते जाएंगे, तो आप लोग देखते रहेंगे ये वीडियो को एंड उसको समझिए जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, find the largest number that divides 70 and 125 leaving reminders 5 and 8 respectively। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर जो लार्जेस्ट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब होता है एचसीएफ का बात हो रहा है। जब भी तुम्हें लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इस टाइप का नंबर नाम मतलब वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें स्मॉलेस्ट एंड मतलब स्मॉलेस्ट नंबर दिया जा रहा है एंड लीस्ट नंबर दिया जा रहा है तो एचसीएफ का बात हो रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो बोल रहा है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर आएगा, मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब 70 का होगा 5 रिमाइंडर एंड 125 का होगा 8 रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 से पहले 5 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 65 एंड 125 से हम यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे तो ये होगा 117। मतलब अभी ये दो नंबर के ऊपर हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को पहले हम माइनस कर देंगे ताकि हम उसको निकालेंगे इसका एचसीएफ, जो नंबर आएगा वही होगा उसका डिविजिबल का नंबर। तो हम 65 को अभी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 5 13 एंड 117 को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये होगा 3। तो अगर हम 65 को लिख रहे हैं तो ये होगा 5 इंटू 13 एंड जब हम 117 को लिख रहे हैं ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर 13 ही है जो कि इसका यही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, एचसीएफ इक्वल टू 13 एंड 13 ही है जो कि लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि डिवाइड करेगा 70 एंड 125 को एंड उसका रिमाइंडर 5 एंड 8 आएगा। मतलब आप लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम 70 को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 13 से तो 13 5 जा 65 एंड माइनस करने से 5 आएगा इसका रिमाइंडर। एग्जैक्टली जब हम 125 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 9 जा 117 माइनस करने से आएगा 8 रिमाइंडर। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हम वेरीफाई भी कर रहे हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये देखिए हम कैसे उसको चेक करके भी दिखा रहे हैं कि हाँ ये जब 70 से हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका 5 रिमाइंडर आएगा, जब 125 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो इसको हमें समझना होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि लिविंग रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का मतलब पहले हम उसको माइनस कर लेंगे फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36। एग्जैक्टली ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, कैसे करेंगे हम उसको। यहाँ पर क्या दिया है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 6 ठो 9 होता है, 99999 ऐसे 6 बार होता है, तो उसको हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर कहते हैं। तो बोल रहा है कि जब हम उसको एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे 24 15 36 से तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 यहाँ पर 12, 2 यहाँ पर 6, 2 यहाँ पर 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम 15 को हम यहाँ पर निकालेंगे 15 का तो ये होगा 3 5। तो हम लिखेंगे 15 को 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। देन 36 तो ये होगा 2 18 2 9 देन 3 3। तो हम इसका 36 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम के लिए ये 2 यहाँ पर 2 का पावर 3 है एंड 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 1 है, 5 भी 1 है, यहाँ पर 2 डॉट है एंड 3 डॉट है। तो हाइट जाएगा 2 3 बार एंड फिर 3 होगा 2 बार एंड 5। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इक्वल टू 360। तो इसका एलसीएम 360 आ रहा है। कौन सा ना, तीनों नंबर का 24 15 36 का तीनों नंबर का एलसीएम 360 आ रहा है। बट वो हमें बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 99999। 6 बार हम 9 को लिखेंगे तो यही होगा हमारा 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें क्या करना है, अभी इसी 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको 360 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर एंड जो भी रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर से उसको माइनस करने से हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब हमें इसको इस टाइप का लिखेंगे हम यहाँ पर 6 डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से हमें क्या करना है, पहले हमें इसको डिवाइड करना होगा। मतलब 360 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब क्वेश्चन कितना आ रहा है देखेंगे एंड उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। जब हम उसको 360 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 6 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 360, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का होगा 2777 इंटू 360 प्लस 279। ये आएगा इसका आंसर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2777 ये होगा क्वोशेंट एंड 279 आएगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम क्या करेंगे
ये मतलब 6 और 9 से हम इसको माइनस कर लेंगे, मतलब यहाँ पर जो होगा इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसको माइनस करना होगा, -279, 0 2 यहाँ पर 7 एंड ये 999। तो 999720 ये होगा ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, जो कि यही नंबर ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ये आएगा उसका आंसर। तो आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये जो है 999720, मतलब ये 999720 ये है सिक्स डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि ये इस तीनों नंबर को डिवाइड करेगा तो डिविजिबल हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें इसका प्रोसेस याद रखना होगा। जब भी ये तीनों नंबर देता है, ऐसे नंबर दिया होता है तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 3 नंबर दे सकता है, 2 नंबर दे सकता है, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। एंड एलसीएम जितना निकलेगा पहले उसी को हम, उसी सिक्स डिजिट नंबर हो सकता है, 5 डिजिट नंबर हो सकता है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है, तो उससे डिवाइड करेंगे। एंड जो हमारा मतलब रिमाइंडर आएगा, जितना रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हमें उसी सिक्स डिजिट नंबर के साथ माइनस करना होगा, एंड जो रिजल्ट आएगा वही होगा उसका आंसर। तो शायद मतलब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। एंड अगर कोई कुछ भी इसके ऊपर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन जो है, क्वेरीज जो है बता सकते हैं। फिर हम हमारा टीम या फिर हम खुद जाके आप लोगों को उसका मतलब या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए। तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही था आप लोगों के लिए आज, मतलब इतना ही क्वेश्चन हम लाए थे। तो फिर आगे भी हम लाएंगे। तो यहाँ पर मतलब जो टेक वेज था, हम ये जो क्वेश्चन किए हैं ये किसके ऊपर किए हैं, हम फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम के ऊपर किए हैं, एसए एलसीएम के ऊपर किए हैं, एंड फिर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर जो कि हम सीखे हैं। तो इतना ही था आज के लिए। तो थैंक यू ऑल। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा जो टीचिंग है वो अच्छा लगेगा, एंड बहुत ही मतलब समझ में आएगा सब कुछ डिटेल्स में। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, तो आगे भी हम डिटेल्स में जाएंगे एंड अच्छा करना ट्राई करेंगे, एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए भी ट्राई करेंगे। मैं भी क्वेश्चन मतलब जो कि आप लोगों का बोर्ड का क्वेश्चन के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन आता है हम उसी के ऊपर बेस्ट करके भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो ताकि आप लोगों को ईजी होगा और भी समझने के लिए, या फिर और भी मार्किंग के लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल, एंड मतलब थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही है।